तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग पीरियोडिक फंक्शन प्रॉपर्टी इतना टारगेट लेकर चले थे, है ना। हम लोग टारगेट रखे थे कि पीरियोडिक फंक्शन हम लोग पढ़ लेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन पढ़ लेंगे। तो 2 पार्ट हम लोग कर चुके हैं, तीसरा पार्ट हम लोग आते हैं फूरियर सीरीज पर, ठीक है। और डिरिचलेट कंडीशन देखते हैं दोनों हो पाता है कि नहीं। हो जाना चाहिए, दोनों हो जाना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ फूरियर कोएफिशिएंट आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं और हम लोग शुरू करते हैं, है ना। और क्या हो रहा है, हाँ। तो हम लोग अब शुरू करते हैं, फूरियर सीरीज के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात देखिए, आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़िएगा फूरियर से रिलेटेड एक आध नाम और आपको निकल के आपके सामने आएगा, है ना। तो सबसे पहले अगर देखा जाए फूरियर का कौन कौन सा नाम आप लोग के सामने आ सकता है, एक संभावना हम लोग देख लिया जाए। तो सबसे पहली बात बता दें कि जोसेफ फूरियर जो है एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, है ना। जोसेफ फूरियर, है ना। पहले वहां से हम यहीं से चर्चा शुरू करते हैं। जोसेफ फूरियर ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे और इन्हीं के द्वारा फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म और जेट ट्रांसफॉर्म ये जो है इतने तरह का कॉन्सेप्ट दिया गया है और आप लोग सबको पढ़ना है। ये आप लोग या तो मैथमेटिकल जो सबसे में आप लोग मैथ्स लिए होंगे, मैक्सिमम लोगों का मैथ्स होगा। कितने लोग मैथ्स लिए हैं आप लोगों में से सबसे में? जो लोग मैथ्स नहीं लिए वो बोलिए। सबसे में जो लोग मैथ्स नहीं लिए। बोलिए सर हमने। ओह, धनेश्वर तू मैथ्स कौन? ओ शरद तू मैथ्स नहीं नहीं लिया सर, ना? नहीं सर मैं था लिए। मुस्कान तू मैथ्स रखी है क्या? मैथ्स मैथ्स है ना, अच्छा ठीक। धनेश्वर तुम अपना ये ज्वाइन करो, ऑडियो। नेटवर्क इशू चल रहा है हमको लगता है इन लोगों के साथ। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग है, इसको दोबारा हम सेंड कर देंगे। तो जोसेफ फूरियर जो थे वो साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट। इनके द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया था फूरियर सीरीज का, ठीक है। तो जरा हम लोग पढ़ चल लेते हैं क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा तब समझ में आएगा कि फूरियर सीरीज होता क्या है। पहले फूरियर सीरीज का एक सबसे सिंपल डिफिनेशन आपको हम बता दें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम फिर साइड में थोड़ा नोट में 2-3 चीज बताएंगे आपको हम। सबसे पहले हम बात करेंगे फूरियर सीरीज का सबसे सिंपलेस्ट डिफिनेशन की बात करते हैं हम लोग। फूरियर सीरीज होता क्या है? फूरियर सीरीज सिंपली क्या है, अगर बात करें हम लोग फूरियर सीरीज का, साइन कोसाइन फंक्शन आप लोग पढ़ेंगे, इसलिए फूरियर सीरीज समझना उतना मुश्किल नहीं होगा। एक सेकेंड, आप लोग इस सिलेबस में शायद ऑर्थोगोनलिटी भी प्रूफ करना है ना। अच्छा फिलहाल पहले एक बात हम लिखते हैं फूरियर सीरीज के बारे में, तो हम वापस आते हैं। फूरियर सीरीज के बारे में एक लाइन पहले हम लिख देते हैं। फूरियर सीरीज, फूरियर सीरीज में जाने से पहले फूरियर थ्योरम हम पढ़ते हैं क्या होता है, तब फूरियर सीरीज में जानेंगे। फूरियर थ्योरम पहले पढ़ते हैं। फूरियर थ्योरम से ही फूरियर सीरीज निकल के आता है ना। फूरियर थ्योरम क्या कहता है? इट इज एन इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले बात कि इट इज, फूरियर थ्योरम के बारे में बताया, इट इज एन इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दे रहे हैं ना। इट इज एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम by which only periodic motion, by which only periodic motion, ये सिर्फ periodic motion लागू होता है ना, only periodic motion can be analyzed। अब एनालाइज का मतलब क्या है तुरंत क्लियर होगा। एनालाइज्ड और expanded into number of simple harmonic, into number of simple harmonic components, ठीक है। इसका जरा स्टेटमेंट लिखते हैं, तब हम वापस चलेंगे इसका डिटेल।
स्टेटमेंट क्या होता है इसके जब हम आते हैं तब हम लोग हार्मोनिक वर्ड को समझेंगे। एक्सपेंशन, यहाँ एक्सपेंडेड का मतलब क्या है सो में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट, एक स्टेटमेंट अगर तुम लोग सामने रहते तो लिखवा देते हैं हम लोग, लेकिन देख लो, इट स्टेट दैट, सिंपल है, पढ़ते जाना, खाली एक बार रिपीट करते हैं हम, लिखते जाना पढ़ते जाना। इट स्टेट्स, स्टेट दैट कॉन्टिन्यूअस एनी कॉन्टिन्यूअस सिंगल वैल्यू पीरियोडिक फंक्शन, तीन क्वालिटी बता दिए। पीरियोडिक फंक्शन कैन बी expressed as a summation, of simple harmonic simple harmonic components having frequency, थोड़ा सा बोरियत यहाँ लगेगा क्योंकि डिफिनेशन टाइप का लिखा रहा है, having frequency integral multiple of the given frequency। ठीक है, इसका स्टेटमेंट हम लिखते हैं। अब जरा हम लोग इसके बारे में डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो लिखे ये तो आपको एग्जाम में लिखिएगा आप लोग कि फूरियर थ्योरम क्या है, तब हम लोग फूरियर सीरीज पर आएंगे। ठीक है, ये फूरियर थ्योरम का सिंपल कॉन्सेप्ट आ गया। देखिए होता क्या, यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं, तब हम लोग वापस डिफिनेशन पर आएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, तब हम लोग देखिए हम लोग जस्ट अभी थोड़ा सा नोट के तौर पर यहाँ कुछ कुछ बात हम लिखेंगे, है ना, ये नोट है, ये नोट से बाहर का चीज है, यहाँ हम नोट तौर पर लिख रहे हैं। आप लोग नोट्स बनाइएगा तो इसको नोट ही करके लिखिएगा, ये नोट के तौर पर है, रफ जाएगा, कुछ दूर तक रफ जाएगा, कलर हम चेंज करते रहे। देखिए अभी है क्या कि पीरियोडिक सिग्नल आप लोग समझते हैं, अभी पीरियोडिक फंक्शन पढ़े हम लोग, पीरियोडिक सिग्नल भी आप लोग पढ़े हैं। पीरियोडिक सिग्नल जनरली जब भी हम लोग ये मान लो ये एक सिग्नल भेज रहे हैं, ये इस तरह का सिग्नल है, ये नॉन सिग्नल है। अगर इस तरह का सिंपल कोई सिग्नल आ रहा है तो आप जान रहे हैं कि इस ये साइन साइन फंक्शन है ना, मतलब सिग्नल काम क्या, इंफॉर्मेशन देना, फंक्शन काम क्या है, इंफॉर्मेशन देना। तो ये अगर इस तरह का फंक्शन आ रहा है, इस तरह का सिग्नल आ रहा है, तो सब कुछ नोन है, देख के लग रहा है भाई किस तरह का सिग्नल है, नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो पीरियोडिक सिग्नल है उसके साथ नॉइज वगैरह एसोसिएटेड होता है ना। ये देख एग्जांपल के तौर पर देखो, ये भी एक पीरियोडिक सिग्नल है, ये भी एक तरह पीरियोडिक सिग्नल, देखो ये भी एक तरह पीरियोडिक सिग्नल, देखो ये भी सिग्नल जाना पहचाना लग रहा है। ठीक है, ये कोई सिग्नल है, किस तरह का सिग्नल आ रहा है, ये भी जाना पहचाना सिग्नल है, ये भी जाना पहचाना सिग्नल है। ठीक है, अब क्या होता है कि इस तरह के सिग्नल के साथ अगर कहीं सिग्नल में भेज रहे हैं तो कुछ कुछ नॉइज एसोसिएटेड होता है ना, या उसको बोले अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज होते हैं। ठीक है, तो वो जानने के लिए क्या करना पड़ता है, उस पार्टिकुलर फंक्शन को, ये एक फंक्शन है ना, ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। ये फंक्शन मान लो एफ टी है, ये फंक्शन मान लो एफ एक्स है, ये फंक्शन, ये फंक्शन मान लो कुछ भी मान सकते हैं, मान लो एफ टी, एफ टी का मतलब इधर 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 एफ टी जा रहा है, इधर टी का एक्सपेंशन हो रहा है, इधर एफ एक्स जा रहा है, इधर एक्स का एक्सपेंशन हो रहा है। तो जनरली होता क्या है कि ये फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो जनरली पीरियोडिक फंक्शन के साथ क्या होता है, कुछ अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं जिनको हम हार्मोनिक्स कहते हैं, है ना। हार्मोनिक्स क्या होता है, अनवांटेड सिग्नल होते हैं जो जो हमारे मेन सिग्नल के साथ सुपरपोज्ड होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा मेन सिग्नल है, इसके साथ हार्मोनिक्स है, हार्मोनिक्स मतलब इस टाइप का सिग्नल यहाँ सुपरपोज्ड किया हुआ, ऐसा 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 ऐसा, इस तरह से देखो, ऐसे ऐसे, ये इस तरह से लगभग ऐसा, इस तरह का ऐसे 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 ऐसे,
इसके साथ मिला हुआ कोई सिग्नल है इस तरह का, है ना। क्या इसके साथ भी मिल सकता है, इसके साथ भी सिग्नल्स मान लगता है ऐसे ऐसे, इस तरह का सिग्नल सुपरपोज्ड है इसके ऊपर, मान लो इस तरह से, ठीक है। तो है क्या कि ये जो सिग्नल इसके ऊपर है ये सब हार्मोनिक्स कहलाते हैं, ये जो छोटे छोटे सिग्नल्स देख रहे सब हार्मोनिक्स कहलाते हैं। हार्मोनिक्स क्या है? अनवांटेड, अनवांटेड, अनवांटेड फंडामेंटल, फंडामेंटल सिग्नल्स। अब तुम बोलोगे सर ये अनवांटेड में फिर फंडामेंट, अनवांटेड सिग्नल तो किसी तरह का हो सकता है, मतलब सिग्नल ऐसे से भी तो जा सकता है। मान लो ये मेरा ओरिजिनल सिग्नल है, ये इसके साथ ऐसा भी तो सिग्नल आ सकता है, ऐसा 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 ऐसा। तो अनवांटेड फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब उसका जो जो एक सिग्नल का जो प्रॉपर्टी होता है वो सारा उसके साथ होगा। जैसे कि सिग्नल, एक सेकंड, अनवांटेड ये होगा लेकिन वो क्या होगा, फंडामेंटल सिग्नल होगा, मतलब वो पीरियोडिक नेचर का वो भी होगा। मतलब ये देखो, ये जो ये बड़ा वाला जो सिग्नल था एफ टी, उसके साथ ये जो हम बाद में सुपरपोज कराया है, ये सिग्नल जो है वो लगभग क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये फंडामेंटल सिग्नल होगा। हम लोग फंडामेंटल सिग्नल किसको मानते हैं, पहले आपको ये बता दें, हम लोग फंडामेंटल सिग्नल किसको मानते हैं, हम लोग इस सिग्नल को, ये मेरा है फंडामेंटल सिग्नल, फंडामेंटल सिग्नल, फंडामेंटल सिग्नल। तुम बोलोगे सर क्या यही एक फंडामेंटल है? नहीं, एक और फंडामेंटल भी होता है, ये जो होता है ना, ये वाला, ये सिग्नल, ये भी फंडामेंटल सिग्नल है, ये भी फंड। तो ये दोनों सिग्नल अगर कहीं मेन सिग्नल पर सुपरपोज्ड है तो फंडामेंटल पर फंडामेंटल भी सुपरपोज है। जैसे यहां पर देखो, ये फंडामेंटल था, ये पहले एक फंडामेंटल था, आइए से उसके ऊपर फिर एक फंडामेंटल आ गया, तो फंडामेंटल पर फंडामेंटल सुपरपोज हो सकता है, स्क्वायर टाइप का सिग्नल पर फंडामेंटल सुपरपोज हो सकता है, ठीक है। तो ये एफ टी में कितना हार्मोनिक्स है, ठीक है, एफटी में कितने तरह के हार्मोनिक्स हैं, कितने तरह के अनवांटेड फंडामेंटल सिग्नल्स मर्ज्ड है इसमें। लेकिन ये भी ये जो अनवांटेड सिग्नल है वो भी क्या है, फंडामेंटल है प्लस पीरियोडिक है, अनवांटेड फंडामेंटल पीरियोडिक सिग्नल्स। सबसे बड़ा चीज कि ये पीरियोडिक भी होंगे। अनवांटेड फंडामेंटल पीरियोडिक सिग्नल्स कितना, इसमें ये सब बहुत शरीफ सिग्नल है, तो इसको एनालाइज करना है कौन कौन इस पर सुपरपोज्ड है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो मेन सिग्नल है हमारा उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, है ना। और एक्सपेंड करने का रूल होता है, उसको कुछ नहीं एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे 5 को अगर एक्सपेंड करना है तो रूल क्या है, 1+4 लिख सकते हैं, चाहे 1+1+2 लिख सकते हैं, नहीं सॉरी +1 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो कुछ रूल्स के अनुसार ही किसी सिग्नल्स को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी पीरियोडिक फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना। तो उसी रूल को हम क्या बोलते हैं, उसी रूल को हम लोग पढ़ते हैं फूरियर थ्योरम में। और उसी सीरीज को जो उस पावर उस फंडा सॉरी वो जो पीरियोडिक फंक्शन उसको एक्सपेंड करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फूरियर थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। ये हमको लगता है लगभग क्लियर होगा। तो तुम्हारे मन में एक सवाल उठ सकता है, सर यहाँ अगर अनवांटेड फंडामेंटल पीरियोडिक ना हो के अनपीरियोडिक हो जाए तो, नॉन पीरियोडिक हो जाए तो, या नॉन फंडामेंटल हो जाए है ना, यानी फंडामेंटल है लेकिन नॉन पीरियोडिक हो जाए तो उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। हाँ, तो उसके लिए फूरियर ने भी आगे भी दिया, लेकिन वो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम बता देंगे, उसका नाम बता देंगे। तो फूरियर अब पढ़ के देखिए आपको समझ में आएगा क्या लिखा। इट इज एन इंपॉर्टेंट थ्योरम बाय विच ओनली पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक फंक्शन है पीरियोडिक मोशन, कैन बी एनालाइज्ड और एक्सपेंडेड इनटू नंबर ऑफ सिंपल हार्मोनिक कंपोनेंट। अब यहां समझ में आया, हार्मोनिक कंपोनेंट मतलब हार्मोनिक फंक्शंस, हार्मोनिक फंक्शन मतलब साइन और कोसाइन। फंडामेंटल सिग्नल्स जो होते हैं वो हार्मोनिक कंपोनेंट से बनते हैं, है ना। और हार्मोनिक कंपोनेंट में तो ही होता है। उसी बात को देखो फिर यहाँ लिखा हुआ, इट स्टेट्स दैट एनी सिंगल वैल्यू पीरियोडिक फंक्शन, सिंगल वैल्यू मतलब
फंक्शन का कुछ वैल्यू होना चाहिए, प्लस वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। इसको और तो एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग डिरिचलेट कंडीशन पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस सिंगल का मतलब क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज समेशन ऑफ, देख लो, समेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक कंपोनेंट्स, फिर से वही बात आ गया, सिंपल हार्मोनिक कंपोनेंट्स हैविंग फ्रीक्वेंसी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी, है ना। ये इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब भी समझ में आएगा, लेकिन सिंपल सा मतलब वही है कि किसी फंक्शन को हम ऐसा एक्सपेंड करेंगे ताकि वो हार्मोनिक्स का कॉम्बिनेशन बने, ठीक है, तो वो फूरियर सीरीज कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक बात निकल के आया, यहाँ पर जो बात निकल के आया वो यहाँ पर तक जिस्ट के तौर पे यहाँ लिख दे रहे हैं, नोट के तौर पर आपका एरो देकर लिख देते हैं कि फूरियर सीरीज क्या करता है। ये समझने के लिए आपको है, जब इसे न्यूमेरिकल बनाएंगे तब बहुत काम देगा। और आप लोगों का भविष्य भी तैयार हो रहा है कि भविष्य में आप लोग जब इसके अलावा जब पढ़िएगा, फूरियर का नाम सुनिएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म कहीं सुन लीजिएगा तो ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा फूरियर वो सुने थे, ये फूरियर कौन है ना। दोनों गोतिया है, समझ सकते हैं आप लोग, गोतिया समझते हो ना, अगल बगल का लोग, है ना। तो फूरियर सीरीज क्या होता है, ये किसके लिए होता है, ये होता है पीरियोडिक सिग्नल के लिए। पहली बात यहाँ शॉर्ट में सब लिख दे रहे हैं, ये होता है पीरियोडिक सिग्नल के लिए। अब पीरियोडिक सिग्नल भी होता है, दो तरह हो सकता है ना। एक सेकंड, हाँ हाँ, पीरियोडिक सिग्नल के लिए, ठीक है। तो इतना ही काफी, छोड़ो पीरियोडिक सिग्नल के, पीरियोडिक सिग्नल और हार्मोनिक्स, हार्मोनिक होना चाहिए, हार्मोनिक फंक्शंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फूरियर के बाद आता है फूरियर ट्रांसफॉर्म। आगे हम लोग एक बार और कहीं चर्चा आएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म, आप लोग के सिलेबस में हो सकता है इस बार सेमेस्टर के में भी आप लोग का शायद फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ना है। फूरियर ट्रांसफॉर्म एक टॉपिक आएगा आप लोग का फूरियर सीरीज के बाद, ये अभी नहीं पढ़ना लेकिन बाद में पढ़ना। ये आता है नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए, नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स, और इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं, नॉन पीरियोडिक फंक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, इसी में आएगा आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म भी आएगा, इसका भी चर्चा आता है कभी कभी, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, है ना। लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये ये भी नॉन पीरियोडिक के लिए आता है, ठीक है, ये भी नॉन पीरियोडिक के लिए आता है, ये भी नॉन पीरियोडिक के लिए आता है, लेकिन अंतर क्या है, ये भी नॉन पीरियोडिक सिग्नल और नॉन पीरियोडिक फंक्शन के लिए आता है, लेकिन अंतर क्या है कि ये एनालिसिस पर्पस के लिए होता है, ये डिजाइन पर्पस के लिए होता है, दोनों में एक बेसिक अंतर है। ये होता है फॉर एनालिसिस, ये होता है एनालिसिस पर्पस, दोनों का मतलब समझाते हैं, एनालिसिस पर्पस, है ना। और ये जो होता है ये होता है डिजाइन पर्पस, ठीक है। मतलब जैसे कि आप कोई सिग्नल है, उसके अंदर कितने अनवांटेड सिग्नल है ये जानना चाहते हैं, उसी को एनालिसिस बोलते हैं। एनालिसिस करना मतलब क्या हो गया कि जो चीज है उसको देखना, है ना, उसका रियलिटी पता करना कि हम जो सिग्नल सप्लाई किए उसमें कोई एक्स्ट्रा बाहरी कोई सिग्नल तो नहीं आ रहा है, तो वो एनालिसिस कराता है। तो एनालिसिस दोनों दोनों एनालिसिस करता है, फूरियर सीरीज भी एनालिसिस करता है, ये भी एनालिसिस करता है, ये भी एनालिसिस पर्पस के लिए यूज होता है। किसी फंक्शन को हम एनालाइज कर सकते हैं दोनों की मदद से, लेकिन ये क्या डिजाइन पर्पस के लिए, मतलब हम कोई सिग्नल बनाना चाहते हैं, है ना, तो उसमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। मान लो हमको पता, हमको हमको सिग्नल बनाना है, किस शेप का बनाना है, अलग साइज का बनाना है, तो डिजाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। और नेक्स्ट एक और होता है जेट, जेट ट्रांसफॉर्म भी होता है, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म, सॉरी, हाँ जेट ट्रांसफॉर्म भी होता है, तो जब इसका जरूरत पड़ेगा देखा जाएगा, है ना। जेट ट्रांसफॉर्म जो होता है ये, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, ऐसा आएगा तो देखा जाएगा, फिलहाल इसके बारे में कुछ आइडिया वैसा देने की जरूरत नहीं है ना। तो हम लोग फिर से अपने पॉइंट पर आते हैं, हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे, वापस चले आते हैं, हम लोग थे फूरियर सीरीज और फूरियर थ्योरम पर, ठीक है। चलो वापस चले आते हैं, स्टेटमेंट हम लोग दे चुके हैं,
स्टेटमेंट जब दे चुके हैं तो अब उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन पर आते हैं ना। पेन चेंज कर लेते हैं, समय है हम लोग के पास, है ना। हम लोग बात करेंगे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फूरियर सीरीज। फूरियर थ्योरम जो बात कहता है ना, उसी को जो मैथमेटिकल लिख देता है तो उसी को हम लोग फूरियर सीरीज कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग फूरियर सीरीज पर चले आते हैं। फूरियर सीरीज क्या होता है? तो ये बाय डिफिनेशन जो बात आता है सीधे उसको हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, बाय डिफिनेशन जो बात लिखता है कि कॉन्टिन्यूअस सिंगल वैल्यू फंक्शन जो होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक कंपोनेंट्स पे रख सकते हैं जिसका कि फ्रीक्वेंसी इंटीग्रल मल्टीपल होगा गिवन फंक्शन का। मतलब किसी भी फंक्शन को, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है जो जिसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। ठीक है, और ओमेगा टी का फंक्शन, अच्छा छोड़ो हटाओ उसका जरूरत नहीं, उसको हटाओ। इसको हम सिंपल ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, तो डिफिनेशन हो गया, नहीं सबसे सिंपल डिफिनेशन ले सकते हैं। इसको हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे सकते हैं ऐसे। एक बार डिफिनेशन क्या लिखवा दिए थे, कंटिन्यूअस सिंगल वैल्यू पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज समेशन ऑफ सिंपल। ठीक है, ठीक है, कोई बात। मतलब लेट y इक्वल टू f ओमेगा t be a periodic function, simply f omega t be a periodic function, then Fourier series may be written as, Fourier series कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू f ओमेगा t, मतलब इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये होगा a नॉट बाई टी प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n cos n ओमेगा t इक्वल टू n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn साइन n ओमेगा t। अब आप बोलोगे सर क्या लिख दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा लिखियो और ऐसा लिखा हुआ, ऐसा लिखो y इक्वल टू एफ एक्स ए नॉट बाई टू प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस, है ना, ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन एन एक्स। ऐसा लिखिए, या फिर ऐसा लिखिए, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेगा, है ना, इसलिए जितने भी तरह का संभावना हम लिख दे रहे हैं। और y इक्वल टू ऐसा लिखिए, y इक्वल टू एफ ओमेगा टी इक्वल टू, ऐसे शुरुआत करिए ए नॉट, अभी तक देखो ए नॉट बाई टू लिख रहे थे, सिंपली ए नॉट लिख रहे हैं, है ना, स्मॉल ही ए नॉट लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ए नॉट प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन, कैपिटल से नाम दिखा, अलग नोटेशन कोशिश कर रहे हैं, कॉस एन ओमेगा टी, है ना, कॉस एन ओमेगा टी प्लस समेशन n इक्वल टू 1 इंफिनिटी बी एन, कैपिटल बी एन कर देते हैं, बी एन साइन एन ओमेगा टी, है ना। यहाँ पर देखो दोनों बेसिकली डिफरेंस थोड़ा सा दिख रहा है, ए नॉट बाई टू है, यहाँ पर सिंपली ए नॉट है। ठीक है,
तो ये अलग अलग तरीके का मिल सकता है। कहीं कहीं क्या आर लिख देता, आर इक्वल टू 1 यहाँ आर, यहाँ आर, है ना। अब जो डिफिनीशन हम लोग का था वो देखते हैं। इस हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे, अगर तीनों लिख दोगे तो और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पर एक बात लिखना पड़ेगा, वेयर, चूंकि हम लोग स्मॉल ए नॉट यूज कर रहे हैं, वेयर ए नॉट क्या है ना, वेयर ए नॉट क्या है, सिंपल सी बात है, वेयर ए नॉट, तीनों लिख देता साथ में, छोड़ो हटाओ, वेयर ए नॉट कॉमा एन कॉमा बी एन, ये ना तीन चीज दिख रहा है, देख लो, ए नॉट ए एन बी एन, यहाँ भी ए नॉट ए एन बी एन, यहाँ पर भी ए नॉट ए एन बी एन, यहाँ पर कैपिटल कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सब का सब क्या है, इन्हीं को बोलते हैं फूरियर कांस्टेंट, इन्हीं को बोलते हैं फूरियर कांस्टेंट्स बोलते हैं, और फूरियर कोफिशिएंट भी कहते हैं इन्हीं को फूरियर कोफिशिएंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट क्लास का टारगेट वही रहेगा, ए नॉट ए एन और बी एन निकालना है, ठीक है। लेकिन इस तरह का सीरीज आपको, इस तरह का फिगर आपको अलग अलग बुक्स में मिल सकता है। किसी में एक्स को लेकर बढ़ाया गया, किसी में ओमेगा को लेकर बढ़ाया गया, है ना। ओमेगा को लेके इसलिए ज्यादा सटीक लग रहा है क्योंकि हम जो डिफिनेशन लिखवाए ओमेगा को ही लेकर लिखवाए। डिफिनेशन में साफ कर रहे हैं कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन, ये एफ ओमेगा टी एक पीरियोडिक फंक्शन है, जिसका कि पीरियड क्या ओमेगा, जिसका कि वेरिएबल क्या ओमेगा टी, दोनों का ओमेगा टी पूरे पूरी वेरिएबल, यहाँ पर एक्स वेरिएबल था, यहाँ पर ओमेगा टी वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर जो सिंपल हार्मोनिक कंपोनेंट है, ये जो सिंपल हार्मोनिक कंपोनेंट कौन कौन है, देखिए कॉस एन ओमेगा टी और साइन एन ओमेगा टी, है ना हार्मोनिक कंपोनेंट्स है, कॉस एन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। तो मतलब सर ये तब कहाँ गया, एक्चुअली जब जब भी आप इसको एक्सपेंड करेंगे, इसमें 3 पार्ट आता है। आप लोग जब भी ये जो फूरियर सीरीज है इसमें 3 पार्ट रहता है। अच्छा, एक और चीज आप लोग को हम यही बता देना चाहिए था इस रफ में ही, कि फूरियर सीरीज भी 3 तरह का होता है ना, यही 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 दिखा देते रुको, ये जो फूरियर सीरीज है वो 3 तरह का होता है, यहीं पर दिखा देते तो फिर रफ में बताते हैं। फूरियर सीरीज भी 3 तरह का होता है, एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज, एक होता है, इसको आप लोग साइड में लिखिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज होता है, एफएस लिखते हैं ना सीधे, ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज होता है, एक होता है कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज, है ना, एक होता है कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज होता है, और एक और होता है, और तीसरा होता है आपका पोलर फूरियर सीरीज, है ना। 3 तरह फूरियर सीरीज हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज हो सकता है, और पोलर, मतलब वही बात है, सब में हार्मोनिक्स में ही एक्सप्लेनेशन होता है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिक फंक्शन को हार्मोनिक्स में तोड़ते हैं, इसमें भी, लेकिन फॉर्म अलग अलग होता है ना। इसका पोलर फॉर्म इसमें दिखता है, इसमें कॉम्प्लेक्स दिखेगा। कॉम्प्लेक्स करने का मतलब कि आप लोग साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह ई टू द पावर आई थीटा या ई टू द पावर एक्स, इस तरह, यही कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ई टू द पावर आई एक्स का क्या होता है, कॉस थीटा कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, यही होता है ना, इस तरह का फॉर्म आता है। तो ये इस तरह का फॉर्म में आता है एक्सप्लेनेशन इसका। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज में 3 तरह का होता है। तो यहाँ पर हम जो आपको लिख रहे हैं पीरियोडिक सीरीज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, ट्रिगोनोमेट्रिक है ये, ट्रिगोनोमेट्रिक एक्चुअली ये ट्रिगोनोमेट्रिक फूरियर सीरीज, ट्रिगोनोमेट्रिक फूरियर सीरीज, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फूरियर सीरीज इसी तरह से आपका एक्सप्लेन किया जाता है, इसी तरह से बढ़ा के आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात अगर गौर करें तो इस सीरीज में 3 पार्ट है, यहाँ पर लिख देते हैं कि ये 3 पार्ट से बना रहता है। एक एक y बराबर देखा 3 पार्ट है, एक है डीसी वैल्यू, या सिंपल ऐसे लिखो ना, हाँ, एक एवरेज वैल्यू होता है, वो एवरेज वैल्यू निकाल के दिखाएंगे तब पता चलेगा। एक होता है एवरेज वैल्यू, एक पार्ट होता है आपका एवरेज वैल्यू कहलाता है, ठीक है, प्लस सेकेंड पार्ट होता है कोसाइन टर्म, कोसाइन टर्म्स, प्लस थर्ड टर्म होता है साइन टर्म्स। आप इसको भी एग्जाम में दीजिएगा तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, चलिए बच्चा इतना भी जानता है ना। इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। मतलब आप एक काम करिएगा, नोट्स लिखने से कैन बी रिटेन एज जो लिखे है ना, कैन बी रिटेन एज की जगह उसको लिख सकते हैं।
देखो मतलब कोई भी सीरीज को देखिए, अब इसका ये क्या मतलब है, अब तुम बोलो इसको ऐसा ही क्यों लिखते हैं ना, ठीक है, तो ये सब क्या, ये टूल है, ये पूरे पूरी एक टूल है। आप किसी भी फंक्शन को, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन आपको दे दिया गया, आप उसको ऐसा लिख दीजिए। आपको करना क्या है, ऐसा लिखने में क्या है, जब आप किसी पीरियोडिक फंक्शन को ऐसा लिखिएगा तो देखिए आपको पता क्या क्या रहेगा, आपको पीरियोडिक फंक्शन का ओमेगा टी तो पता रहेगा, ये पार्ट पता रहेगा, ठीक है, आपको ये पार्ट भी पता रहेगा। पता कौन कौन पार्ट नहीं रहेगा, ए एन नहीं रहेगा, सॉरी ए नॉट नहीं रहेगा, ए एन नहीं रहेगा, बी एन रहेगा। मतलब हर एक पीरियोडिक फंक्शन का जो अलग अलग तरह का होता है, उसमें अंतर क्या क्या पड़ेगा, बी एन, ए एन और ए नॉट, यही निकालना रहेगा। अगर ये तीन चीजें आप निकाल लिए तो आप किसी फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब इस फॉर्म में आप लिख दीजिएगा तो उसमें कितने तरह के हार्मोनिक्स हैं पता चल जाएगा, है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल के तौर पर, जैसे मान लीजिए आप एक फंक्शन है, आप यहाँ से रांची गए, है ना, उधर से पूरा घूमते फिरते आ रहे हैं, बीच में मान लीजिए आप लोग कहीं झील में नहा लिए हैं, बीच में कहीं जंगलों में घुस गए, थोड़ा गोबर वोबर लग गया मान लो शरीर में, मतलब समथिंग हमको शरीर में बहुत सारी चीज लग गया, मान लो पेड़ पर चढ़ा, कीचड़ उचड़ थोड़ा लग गया, जब तुम लौट के आओगे तो जो एनालिसिस करने वाला वो क्या करेगा, उसके पास जितना डाटा पहले से है उसी अनुसार आपका एनालिसिस करेगा। अगर वो गोबर कभी देखा ही नहीं है तो कैसे जानेगा कोई गोबर है। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है, ये जो पूरा फॉर्मूला है, ये ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ हार्मोनिक्स को एक साथ कर देता है। अब जब आप एनालिसिस करिए किसी फंक्शन का तो पता चलेगा इतने से ज्यादा नहीं हो सकता उसके अंदर, कभी भी जब वो पीरियोडिक हार्मोनिक्स लेके चलेगा तो इतने से ज्यादा नहीं हो सकता। अब आपको क्या करना है, उस फंक्शन का कुछ मेथड से सॉल्व करना है, उसका ए नॉट निकालना, ए एन निकालना, बी एन निकालना। अगर उसमें बी एन एग्जिस्ट करेगा तो साइन हार्मोनिक्स होगा, अगर बी एन नहीं एग्जिस्ट करेगा तो साइन हार्मोनिक्स उसमें नहीं होगा। तो ये जो है ये आगे न्यूमेरिकल इस पे बनाना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल हम बनाएंगे, उससे पहले क्या करना है, उससे पहले हम लोग को ए नॉट, ए एन और बी एन डिराइव करना है, ठीक है। ए नॉट, ए एन और बी एन हम लोग डिराइव करेंगे। अच्छा, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास के लिए रहने देते हैं क्या, ए नॉट, ए एन और बी एन जो है डिराइव करना नेक्स्ट क्लास के लिए रहने देते हैं, फूरियर सीरीज इतना काफी होगा। चलो कुछ हद तक तो, अगर नेक्स्ट क्लास से फिर हम मिलेंगे।